जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमेंट के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र करने वाले हैं, जो कि आपको पूछा गया है 4 जुलाई 2025 को। ठीक है, क्या पूछा गया? 4 जुलाई 2025 को पूछा गया है। और इसके कुल 50 प्रश्न जो पूछे गए हैं, उन सभी की चर्चा आज के इस वीडियोस में की जाएगी, तो अंत तक बने रहें। ये रहा आपका पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का। और जनरल नॉलेज में 15 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज ऑफ जुलाई 2025 एंड फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी वाज ही और सी इलेक्टेड इन द 2025। कहा जा रहा है जुलाई 2025 के अनुसार दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री कौन है और वह किस क्षेत्र से चुने गए थे। तो देखिए, यदि करंट मुख्यमंत्री की बातचीत की जाए तो रेखा गुप्ता हैं, जो कि शालीमार बाग से चुनी गई थी। ठीक है, तो देखिए रेखा गुप्ता फ्रॉम शालीमार बाग, ये आपके बी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, द ब्रह्म समाज was formed in डैश बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में की गई थी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ईस्वी दिया गया है, तो ईस्वी यदि आप लेते हैं तो ये बी में दिया गया है। ब्रह्म समाज का गठन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न क्या दिया गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है? तो ये जो उल्लेखन है वह आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आता है। अब इन नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या आता है? यदि बात की जाए 39 ए का, तो 39 ए जो है इसमें आपके मुफ्त कानूनी सहायता जितनी भी मिलेगी लोगों को, वो मुफ्त मिलनी है, और यह तय किया गया है 39 ए में। ठीक इसी प्रकार उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, ये बताया गया है 43 ए के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह 48 ए में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे कि सहकारी समितियां होती हैं उनका बढ़ावा देना, ये आपको 43 बी में बताया गया है। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका चौथा दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वह बिहार राज्य से संबंधित है, और बिहार में इसका जो मुख्य जगह है वह है मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी। ठीक है, इन जगह मधुबनी पेंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को आपको मिलेगा। तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एल्डर्स हु कैन वोट फ्रॉम होम। देखिए आजकल क्या है, जो मतदान करने का तरीका है उसमें थोड़ा और सुधार लाया गया है। और सुधार ये है कि अब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि 85 से ऊपर हैं, उनको घर से मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, वो घर से मतदान करेंगे। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। छठा है, द यमुना रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यमुना नदी का उद्गम स्थल। तो देखिए यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री। तो यहां पर तो वो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पर यमुनोत्री में जो पहाड़ी है ना, जो पर्वत श्रृंखला है, बंदर पुंज। ठीक है, बंदर पुंज एक पर्वत श्रृंखला है
जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है और यह यमुनोत्री के पास है। तो इसी ग्लेशियर से यमुनोत्री निकलती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, मंदर पुंछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपका क्या दिया गया है? सातवां प्रश्न है, पट्टचित्र आर्ट इज फेमस इन विच स्टेट? पट्टचित्र ये कला है, चित्रकला है, और यह किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है वह है आपका ओडिशा से। और ओडिशा में 5वीं शताब्दी, यदि इसकी बातचीत की जाए कि ये शुरुआत कब हुआ, तो 5वीं शताब्दी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, डी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। आठवां है, द 1971 इंडो पाक वार रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ विच न्यू कंट्री? 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप किस नए देश का निर्माण हुआ? तो इस समय जो नया देश बना वह बना था आपका बांग्लादेश। जब पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसने बांग्लादेश नामक देश का निर्माण किया। ठीक है, तो बांग्लादेश देखिए आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां आपको दिया गया है, वेयर आर द एलोरा कैव्स लोकेटेड? एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा की जो गुफा है वह है आपका औरंगाबाद, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी विच इज एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1928? कहा जा रहा है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इनके जो संस्थापक थे उसमें भगत सिंह का नाम आता है, जितेंद्र नाथ दास का नाम आता है, अजय घोष का नाम आता है, ठीक है, फणींद्रनाथ घोष का नाम आता है। तो इन सभी में आपको एक नाम दिया गया है जो कि भगत सिंह है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 10 का ए हो जाएगा। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है HSRA। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एच मतलब हिंदुस्तान, एस मतलब सोशलिस्ट, आर मतलब रिपब्लिकन, ए फॉर आर्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया जाता है, आप इसका ख्याल रखेंगे। ओके, और यदि किसी बच्चे को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो हमें व्हाट्सअप कर लेगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। यहाँ पे आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी 121 रुपीज की, और आपको ट्रेडमैन के सारे पेपर्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां दिया गया है, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत के किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यदि बातचीत की जाए तो यह है आपका आंध्र प्रदेश का 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आपका ये रहा कोस्टल आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी तक वही चल रहा है, नया जनगणना अभी तक नहीं आया है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है 2025 में, तो 2011 की जनगणना काउंट किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या था? 17 व्यक्ति, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 11 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, कलमकारी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला जो है यह आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर उत्तर में यदि आप ढूंढते हैं तो आपको आंध्र प्रदेश दिया गया है, तेलंगाना नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, द 44th अमेंडमेंट डील विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन में आपको संपत्ति के अधिकार, इसको मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ राइट
टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। ये था 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करना। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्ट ऑन, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था सिपाही विद्रोह, मेरठ में। कब शुरू हुआ था? 10 मई को, 10 मई 1857 को ये शुरू किया गया था, सिपाही विद्रोह। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 14 का ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 आपको दिया गया है। द नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन वाज क्रिएटेड इन द ईयर, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह वर्ष 1992 में गठित किया गया था, और इसकी प्रथम हेड जो बनी थी वह थी जयंती पटनायक। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जी के यहाँ पर समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी बनाया गया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है, तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है, और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया, और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा, और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब चलिए आपका अगला सेक्शन, जो कि जनरल साइंस का होता है, सामान्य विज्ञान, और इसमें आपके कुल 15 प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न था, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक के मुख्य गुण कौन से हैं? तो विस्फोटक का काम क्या है? ये किसी भी चीज को तेजी से फैलाता है, और उष्मा देता है, प्रकाश देता है, और ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ए दिया गया है स्लो रिडक्शन एंड लो एनर्जी, नहीं होगा। दूसरा दिया गया है रैपिडली एक्सपेंडिंग गैस, हीट, लाइट एंड साउंड, तेजी से फैलाने वाली गैस, उष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करना। बिल्कुल यह सही और सटीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया गया है, व्हाट इज प्रेशर, दाब क्या है? P इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू एफ ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वह दबाव कहलाता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? टू का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, व्हाट काउज डायबिटीज, मधुमेह किसके कारण होता है? तो जब इंसुलिन का उत्पादन कम होने लग जाता है तो हमें मधुमेह हो जाता है। लो इंसुलिन प्रोडक्शन इन आवर ह्यूमन बॉडी, इंसुलिन का कम उत्पादन होना। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, व्हाट इज द क्लाउडिंग ऑफ लेंस ऑफ द आईज इन ओल्ड एज कॉल्ड, वृद्धावस्था में आंखों का लेंस धुंधला हो जाना क्या कहलाता है? जब आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद कहा जाता है।
ये आपके सी में दिया गया है, मोतियाबिंद। ठीक है, तो 4 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है, व्हाट मेथड सेपरेट्स बटर फ्रॉम कर्ड? दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? तो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है, जो कि बी में है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको छठा दिया गया है, व्हाट आर द नोमेड ट्रेडर्स कॉल्ड? बंजारों के व्यापारियों को क्या कहा जाता है? तो बंजारियों के जो व्यापारी होते हैं उनको टांडा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर आपका 6 का ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और हल्के भी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखिए, सातवां दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप ग्रोन इन रवि सीजन? कौन सी फसल जो है वह आपको रबी मौसम में उगाई जाती है? तो आपका गेहूं हो जाएगा, वीट। ठीक है, तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका बी हो गया। अच्छा, यहां मुझे ना एक प्रश्न याद आ गया कि रबी सीजन कब से कब तक होता है? ठीक है, रबी मौसम कब से कब तक होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, देखता हूं कितने बच्चे इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, जे जे थॉमसन इज नोन फॉर द डेवलपिंग विच मॉडल इन 1898? जे जे थॉमसन को 1898 में किस मॉडल के विकास के लिए जाना जाता है? तो वो जो मॉडल था वो था प्लम पुल्डिंग मॉडल। प्लम पुल्डिंग मॉडल। उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द? सभी प्राकृतिक भूकंप निम्न में से आते हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। बताइए, ये 9th का प्रश्न है। ठीक है, बताइए किस में होता है? ये आपके लिथोस्फीयर में होता है, स्थल मंडल में। ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ये साइंस के एग्जैक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। वाओ। नेक्स्ट है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज? किलोग्राम। बहुत ही अच्छा प्रश्न। उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका सी। आगे बढ़िए, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल्स? निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों की गति मापन का उपकरण है? तो ये है आपको स्पीडोमीटर। ठीक है, जो कि स्पीड को मेजर करता है। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 देखिए क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर जनरली फाउंड इन द नेचर? 3 है, कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, उत्तर आपका 12 का बी हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है यार। नेक्स्ट आपका दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो है वह रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 13 का सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है यह आपके राइबोसोम में होता है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। ठीक है, तो 14 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका साइंस का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है वह प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों, सी में दिया गया है। तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी मेमोरी बेस्ड प्रश्न हैं। किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है पिछला तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जो कि यहाँ छूट गया हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। अब अगला सेक्शन जो है वह रीजनिंग का है और रीजनिंग में आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? आगे क्या होगा? 12 17, 12 प्लस 5 बराबर 17, 17 प्लस 5 बराबर 22, 22 प्लस 5 बराबर 27,
27 प्लस 5 बराबर 32। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए? 32 प्लस 5 बराबर 37। 37 कहाँ दिया गया है? सी में। तो फर्स्ट का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, देर आर 13 पीपल सिटिंग इन अ रो, ए इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट विल हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक लाइन है, इस लाइन में कुल 13 व्यक्ति हैं, कुल 13 व्यक्ति हैं, और कहा जा रहा है कि ए जो है वह बाएं से, तो देखिए ये इसका राइट दायां हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट बायां हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि बाएं से 8 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे ए है, एट्थ पोजीशन पे ए है। फिर क्या पूछा गया? व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब दाएं से कौन सा पोजीशन होगा? तो यहां से 8वां है, तो 9th 10th 11 12 13, कुल 13 लोग हो गए। तो दाएं से यदि गिना जाए इस तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला दिया गया है ट्री, फिर ड्रॉ, फिर आयरन, फिर बैग। तो देखिए शब्दकोश में सबसे पहले बैग आएगा, 4। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद आपका ड्रॉप आएगा, सेकेंड। उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका आयरन आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका ट्री आएगा। तो जो सीरीज बना वह 4 2 3 1 का, 4 2 3 1 आपके बी में दिया गया है। उत्तर आपका थर्ड का बी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये और बहुत ही आसान है। आगे बढ़े अब। चौथा आपको दिया गया है, इन एंड हैच स्टार ए डी डॉलर बी ए स्टार हैच। इसमें आपका डी का पोजीशन कहां से? फ्रॉम लेफ्ट। तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो लेफ्ट से देखिए डी का पोजीशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा और आखिरी प्रश्न रीजनिंग का क्या दिया गया है? सी एल एंड हैच स्टार ए डी डॉलर बी ए स्टार हैच। इसमें फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, इधर से आपका पांचवा, राइट इधर है ना, तो राइट से पांचवा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या आ जाएगा? डॉलर। तो फिफ्थ का उत्तर सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न और आसान प्रश्न रहे। चलिए आगे बढ़े अब जो अगला प्रश्न है वह मैथमेटिक्स से है, और मैथमेटिक्स में आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वह एवरेज का दिया गया है, और इसमें है 10 20 30 40 50। तो ये आपका हो गया 30 20 50 50 40 90 100 150, 150 बट्टे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बट्टे 5, 30 इसका उत्तर हो जाएगा। 30 कहाँ दिया गया है? ए में, तो 5 का उत्तर ए हो गया। अगला प्रश्न है 180 डिवाइड बाई 60, ये आपका 3 हो गया, प्लस, और ये आपका दिया गया है 70 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा? 2 और 5, ये आपका हो गया 3 प्लस 70 माइनस 4। ठीक है, ये आपका हो गया 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा? 66, ये क्या हो गया? 69। कहाँ दिया गया है? सी में। सेकंड का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स इज 45 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज 50 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। कहा जा रहा है कि 3 संतरे, 3 ऑरेंज और 2 सेब प्लस 2 एप्पल इक्वल्स टू 45 रुपीज। फिर कहा जा रहा है कि 2 ऑरेंज प्लस 3 एप्पल इक्वल्स टू 50 रुपीज। दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड।
मूल्य किसका पूछा गया है? मूल्य सेब का, एप्पल का पूछा गया है। तो क्या करो, ऑरेंज को इक्वल कर दो। अब यदि हम ऑरेंज को इक्वल करते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर ऑरेंज इक्वल करना है तो इस पूरे समीकरण को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या निकल कर आया? ये निकल के आया 6 ऑरेंज प्लस 4 एप्पल इक्वल्स टू 90। ठीक है। उसके बाद ये निकल के आएगा 6 ऑरेंज प्लस 9 एप्पल इक्वल्स टू 150। अब यहां पर देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। कौन सा बड़ा है? सेकंड वाला बड़ा है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, आपको उत्तर निकल के चला आएगा। तो सेकंड आपका हो गया 6 ऑरेंज प्लस 9 एप्पल इक्वल्स टू 150 माइनस क्या हो जाएगा? 6 ऑरेंज प्लस माइनस 4 एप्पल इक्वल्स टू 90 माइनस का ये कट गया। 5 एप्पल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60। तो एक एप्पल का प्राइस आपको मालूम करना है। ये क्या हो जाएगा? 60/5 इक्वल्स टू 12। 12×5 = 60 होता है। तो 12 आपका उत्तर हो जाएगा। तो थर्ड का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, अच्छे लगे प्रश्न? अब आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। 20 30 2 से लग जाएगा, 10 15 5 से लग जाएगा। क्या हो गया? 60 आ गया ना? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ 30 एंड 27। 30:27। 3 से काटो, 9 बार में, 10 बार में, 10:9 आएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या कहा जा रहा है? HCF ऑफ 27 एंड 30 इज 3, देन फाइंड द एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। मिल गया? सी में दिया गया है, 6 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए क्या दिया गया है? रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो के फॉर्म में लिखना है। क्या दिया गया है? 2/10 अनुपात 3/15, 1/5, 1/5। ये दोनों तो बराबर हो गए। 1:1 इसका रेशियो हो जाएगा। 1:1 बी में दिया गया है। 7 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां दिया गया है देयर आर 160 स्टूडेंट इन क्लास, इफ 35% ऑफ देम आर गर्ल्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए, 100% में से 35% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने परसेंट हुए? लड़के आपके 65% लड़के हुए। तो लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 160 का 65%। 1.6 इंटू 65 इक्वल्स टू क्या हो गया? 104। 104 कहाँ दिया गया है? बी में, तो 8 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा क्या दिया गया है? नौमा है इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर, स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर 120/3 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछ रहा है देन हाउ मच टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 200/40, 5 आवर, 5 घंटे का समय ए में दिया गया है। 9 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका दिया गया है व्हाट शुड बी एडेड टू 136 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। 136 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 136 जो है वह आपका 11 और 12 के वर्ग के
अंतर्गत आ जाएगा। तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 11 गुने 11 बराबर 121 और 12 गुने 12 बराबर 144। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग, तो ये 144 का वर्ग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो 144 माइनस 136 कितना जोड़े, 8 जोड़े। यदि 136 में हम 8 जोड़ते हैं तो 144 हो जाएगा, जो कि 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 8 इसका उत्तर हो गया, 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, 3 प्लस 2 माइनस 7 को सॉल्व करना है यदि माइनस की जगह गुना का प्रयोग किया जाए। चलिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। क्या दिया गया है, 3 और यहां पर हो जाएगा प्लस 2, माइनस का साइन चेंज करके क्या देना है, गुना का चिन्ह देना है। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 14 बराबर क्या हो गया, 17। उत्तर आपका डी हो जाएगा, 11 का उत्तर डी हो गया। आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 80 लाख इन 2022 टू 1 करोड़ इन 2023। अब कहा जा रहा है कि 80 लाख से 1 करोड़ मतलब 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, वृद्धि हुई। तो ये कितनी परसेंट की वृद्धि है 80 लाख के मुताबिक, ये बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, 20 लाख गुने 100 किसका, 80 लाख का। तो ये हो गया आपका 4 बार में, ये हो गया आपका 25%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपका दिया गया है, द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप वाज ₹45,000 which has reduced to ₹36,000, then find the loss। लैपटॉप का मूल्य बताना है जो 45,000 रुपए से घटकर 36,000 रुपए हो गया। तो कितना घटा, 45 में से यदि आप 45,000 में से यदि आप 36,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 9,000। तो कितने की हानि हुई, 9,000 गुने 100 किसके अनुसार करना है, 45,000 के अनुसार। 9 पचे 45, ये काटे से 20, 20% लॉस। डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखिए 14वां आपको दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इन केजी हुज वेट्स आर 40, 49, 56, 66 एंड 36 केजी। 5 सदस्य हैं, इन पांचों सदस्य का वजन दिया गया है, तो परिवार का औसत वजन क्या होगा। क्या हो जाएगा, 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 66 प्लस 36 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका 5 आ जाएगा। अब इन सम का सम कर लो तो 247 हो जाएगा, बटे में 5 आ गया तो 49.4 केजी, ये औसत हो जाएगा। ये आपके बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर बी हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका मैथ का आखिरी प्रश्न। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 3000, 3,000 रुपए का साधारण ब्याज निकालना है। रेट आपका 8% दिया गया है, टाइम आपका 2 ईयर है। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पीटीआर ना, पीटीआर बाई 100। तो 3,000 गुने 2 गुने 8/100, इससे ये काट दो, 30 गुने 2 गुने 8, 60 गुने 8, 8×48, 480। 480 आपके सी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है। मैंने एक प्रश्न पूछे हैं रवि फसल के बारे में कि रवि फसल कब लगाया जाता है, उस महीने का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ। ये रहा आपका पीडीएफ के बारे में जानकारी। यदि आपको सभी कुछ चाहिए, ऑल इन वन लिखिएगा, आपको उसमें 100 सेट जो कि प्रैक्टिस सेट है, 15 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स हैं, नोट्स हैं, ये सब 121 रुपए में दिया जाएगा। उसके बाद यदि किन्हीं को सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 100 प्रैक्टिस सेट 101 रुपए में। यदि 15 प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो 51 रुपए में। यदि चैप्टर वाइज चीजें चाहिए नोट्स के रूप में तो 41 रुपीज। ये आपका जो है फीस है, जो कि आपको पीडीएफ पे लगेगा। यदि आप पीडीएफ लेते हैं तो वहां आपको फीस देना पड़ेगा। व्हाट्सएप किस पे करना है, व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7979
946092 पे करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।